हेलो गाइस, माय नेम इज मोइन अहमद। इस वीडियो के अंदर मैं 9.4 एक्सरसाइज के कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व कराने वाला हूं। आई रिक्वेस्ट यू दैट इफ यू हैवंट सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माय चैनल टू सी मोर वीडियोस लाइक दिस so that you get the notification of the upcoming videos first. Without wasting time, let's get started. Example number 11. एग्जाम्पल नंबर 11 क्या बोलता है? अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -4xy स्क्वायर का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। विशिष्ट हल का मतलब होता है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। यदि y इज इक्वल टू 1 हो, जब x इज इक्वल टू 0 हो। तो इसमें कंडीशन भी गिवन है। कांस्टेंट को रिमूव करने के लिए इसमें कंडीशन भी क्या है? गिवन है। पार्टिकुलर सॉल्यूशन ये होता है जिसके अंदर कांस्टेंट c नहीं होता है। तो c को एलिमिनेट करने के लिए इसमें कंडीशन गिवन है। ये हमारे पास क्या होगा? पार्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। तो यहां पर आप dy बाई डी एक्स एग्जाम्पल नंबर 11 409 पेज पर dy over dx that is equals to -4xy स्क्वायर, इसे मैं फर्स्ट कंसीडर कर लेता हूं। राइट, इस इक्वेशन को मैंने फर्स्ट कंसीडर किया। राइट, अब मैं यहां पर वेरिएबल सेपरेबल का कॉन्सेप्ट लगाता हूं। वेरिएबल सेपरेबल का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि y का जो फैक्टर है उसको तो लिखना है dy के साथ, और जो x का फैक्टर है उसको लिखना है dx के साथ। यहां पर करते हैं एंड dy, यहां पर रूल लिख देते हैं ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल्स ऑन बोथ साइड्स, both sides in equation number 1, right? And dy upon y square is equal to -4x into dx। यहां पर हमने dy के साथ y का फैक्टर लिखा और dx के साथ x का फैक्टर लिखा। जब वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं तो इसके बाद करते हैं हम इंटीग्रेशन। एंड देन मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन y स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -4x इंटू dx। राइट, अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 अपॉन वाई स्क्वायर का। 1 अपॉन वाई स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है -1 अपॉन वाई होता है। राइट, इज इक्वल टू -1 अपॉन वाई कैसे होता है? जैसे मैं इसे ऊपर लेकर जाऊंगा, देखो यहां पर इंटीग्रेशन, जैसे मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो जैसे मैं इसे ऊपर लेकर जाऊंगा तो ये y⁻² आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि जितनी पावर होती है उसमें एक ऐड किया जाता है। जितनी पावर ऊपर होती है उतनी पावर नीचे होती है। तो यहां पर y की पावर -2 है, तो यहां पर हम इसमें एक ऐड करेंगे, और जितनी पावर ऊपर है ना इतनी पावर नीचे हो, इज इक्वल टू y⁻² में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, -1 अपॉन -1 इज इक्वल टू -1 अपॉन y। तो 1 अपॉन या y⁻1 अपॉन वाई स्क्वायर dy का जो इंटीग्रेशन आया -1 अपॉन y, तो मैं इसे डायरेक्ट यूज कर सकता हूं। यहां पर -1 अपॉन y -4, जो इंटीग्रेशन का एक रूल होता है कि जो हमारे पास कांस्टेंट नंबर होता है वो इंटीग्रेशन से बाहर चले जाते हैं। इट इज कांस्टेंट, ये जो है -4 ये कांस्टेंट है, इसलिए मैं इसे इंटीग्रेशन से बाहर लिख देता हूं x इंटू dx। राइट, -1 अपॉन y इज इक्वल टू -4। राइट, अब मैं x⁻1 इंटू dx का इंटीग्रेशन करता हूं।
तो इसका रूल क्या होता है, जितनी पावर ऊपर होती है उसमें एक ऐड किया जाता है। 1 पावर है तो इसमें 1 ऐड किया जाएगा, और जितनी पावर ऊपर होगी 1 + 1 पावर ऊपर है तो नीचे भी इतनी होगी। प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी का यहां पर इस्तेमाल किया जाता है। इट इज द इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, राइट। यहां पर लिखेंगे -1/y इज इक्वल टू -4 मल्टीप्लाइड बाई 1 + 1 का मतलब होता है 2, x⁻²/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, 2 2 से कितने होते हैं 4, -1/y इज इक्वल टू -2 x² + c। देखो अगर मैं इसको रिवर्स करता हूं तो मुझे इस फैक्टर को भी रिवर्स करना पड़ेगा, तो करता हूं ऐसी बात। इसमें ऊपर लेकर जाता हूं तो मुझे इसे भी रिवर्स करना पड़ेगा, तो इसे नीचे गिराऊंगा, ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे गिरेगा, -2x² + c। ये माइनस है तो यहां पर माइनस लगा है। अब इस माइनस की एंट्री हम अंदर करवा देते हैं, y इज इक्वल टू 1/2x² - c। ये आया हमारे पास जनरल सॉल्यूशन। लेकिन आपसे क्या पूछा है, इसके अंदर पार्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा है कि व्हाट इज द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस। इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा, तो आपको यहां पर कंडीशन भी गिवन थी, y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू आपके पास 0 थी। तो ये कंडीशन हम यहां पर पुट करते हैं, y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0, और इस c की वैल्यू हम निकालते हैं और इसे एलिमिनेट करते हैं। y की वैल्यू यहां पर 1 है तो 1 लिख दिया, इज इक्वल टू 1/2, x की वैल्यू यहां पर 0 - c, और जैसे मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा तो c इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास -1। ये वैल्यू उठा के हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 क्या है, y इज इक्वल टू 1/2x² - c, y दैट इज इक्वल टू 1/2x² - c, y दैट इज इक्वल टू 1/2x²। देखो c की वैल्यू यहां पर माइनस आई और माइनस इसमें है तो माइनस माइनस आ जाएगा आपके पास +1। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया, इट इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नीचे लिखेंगे विच इज द रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन। मैंने आपसे बताया था कि जो पार्टिकुलर सॉल्यूशन होता है उसमें सी इन्वॉल्व नहीं होता है। देखो सी इसके अंदर रिमूव हो गया, सी के प्लेस पर 1 आ गया, तो ये हमारे पास क्या होगा, पार्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। इट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 12 क्या बोलता है, बिंदु 1,1 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण फाइंड आउट करो जिसका अवकल समीकरण x इंटू डी वाई दैट इज इक्वल टू 2x² + 1 इंटू डी एक्स, और यहां पर आपको कंडीशन भी गिवन है x नॉट इक्वल्स टू 0, x नॉट इक्वल्स टू 0। एग्जाम्पल नंबर 12, 410 पेज पर, x इंटू डी वाई दैट इज इक्वल्स टू 2x² + 1 इंटू डी एक्स, और आपको कंडीशन भी गिवन है कि x नॉट इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू यहां पर 0 हो गई तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का कोई मकसद नहीं रहेगा, इसलिए इसने पहली कंडीशन गिवन दे दी x नॉट इक्वल्स टू 0। अब हम इसमें वेरिएबल सेपरेबल का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, लिखते हैं ऑन separating the variables
separating the variables on those sides in equation number 1. In equation number 1, do you understand? अब यहां पर जो वेरिएबल सेपरेबल होता है उसका कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो हमारे पास y का फैक्टर है उसको लिखना है dy के साथ, और जो हमारे पास x का फैक्टर है उसको लिखना है dx के साथ। लिखते हैं dy इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x इंटू dx। अब यहां पर हमारे जो है वेरिएबल सेपरेबल हो गए, तो यहां पर dy दैट इज इक्वल टू, अब ये जो x है ये 2x स्क्वायर के अपॉन में भी है और ये जो x है ये 1 के अपॉन में भी है, तो इसे हम ब्रेक करेंगे 2x स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 अपॉन x इंटू dx एंड देन dy दैट इज इक्वल टू, एक x से एक x कैंसिल, यहां पर बचा 2x प्लस 1 अपॉन x इंटू dx। जब वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं तो उसके बाद हम करते हैं इंटीग्रेशन, तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। यहां पर इंटीग्रेशन करेंगे dy दैट इज इक्वल टू 2x प्लस 1 अपॉन x इंटू dx। देखो dy की मल्टीप्लाई में 1 है, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं y रेज टू पावर 0, यानी अगर हम किसी की भी पावर 0 लिखते हैं तो उसका मतलब 1 होता है, तो मैं 1 को y रेज टू पावर 0 लिख सकता हूं। यहां पर आएगा आपके पास 2x प्लस 1 अपॉन x इंटू dx। नाउ हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन का क्या रूल होता है, जो पावर होती है उसमें एक ऐड किया जाता है, जितनी पावर ऊपर होती है उतनी पावर नीचे होती है। तो यहां पर ये 0 पावर है तो इसमें एक हम ऐड कर देते हैं, अब जितनी पावर ऊपर है उतनी पावर नीचे होगी, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू, यहां पर हमारे पास इंटीग्रेशन है, इसे हम अलग अलग सेपरेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन को अंदर घुस देते हैं, एंटर कराते हैं, 2x में भी 1 अपॉन x में भी, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx प्लस 1 अपॉन x इंटू dx। राइट, इंटीग्रेशन का एक रूल होता है कि जो हमारे पास इंटीग्रेशन होता है वो प्लस माइनस और मल्टीप्लाई में अंदर घुस जाता है, तो यहां पर 0 प्लस 1, तो यहां पर y इज इक्वल टू, यहां पर ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट नंबर इंटीग्रेशन से बाहर चले जाते हैं, तो इस 2 को मैंने बाहर लिखा, x इंटू dx प्लस 1 अपॉन x इंटू dx, y दैट इज इक्वल्स टू 2। अब यहां पर x रेज टू पावर 1 है तो इसमें 1 ऐड करेंगे और जितनी पावर ऊपर होगी उतनी पावर नीचे होगी, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, जितनी पावर ऊपर है इतनी पावर नीचे, प्लस 1 अपॉन x इंटू dx का जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है log mod ऑफ x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट आपके पास सीधे रखा है, y इज इक्वल टू 2, 1 प्लस 1 2 अपॉन 2 प्लस log mod ऑफ x प्लस c, 2 से 2 हमारे पास कैंसिल आउट, y दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस log mod ऑफ x प्लस c। इसे इक्वेशन में 2 कंसीडर कर लेता हूं। अब ये आ गई हमारे पास कर्व की जनरल इक्वेशन, लेकिन हमें कर्व की क्या निकालनी, पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो यहां पर जो हमारे पास ये कर्व है ये कहां से पास हो रहा है, ये 1 1 से पास हो रहा है, 1, 1, तो 1, 1 का मतलब यहां पर x की वैल्यू 1 है, इसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट x होता है और दूसरा कोऑर्डिनेट y होता है, ये वैल्यू उठा के यहां पर पुट कर देंगे एंड c को हम एलिमिनेट करेंगे, तो यहां पर y की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, y की वैल्यू 1 इज इक्वल टू x की वैल्यू 1
plus log 1 plus c, right? 1 minus 1 is equal to log 1 plus c. 1 minus 1 का मतलब होता है 0 और log 1 की वैल्यू भी 0 होती है, प्लस c इज इक्वल टू 0. अब ये वैल्यू उठा के इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, ये एलिमिनेट हो जाएगा. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस log mod ऑफ x और c की वैल्यू आपके पास 0. y दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस log mod ऑफ x, mod ऑफ x. नीचे लिख देंगे विच इज द रिक्वायर्ड equation of curve. It is the final answer of this question.